तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के अंदर, जो कि मैं पता नहीं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं भाई आगे। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है जो कि यहाँ पे लेटी हुई होती है और उसको कोई बोल रहा होता है, ओए मुर्रे जाग जाओ बेवकूफ़ कहेंगी। और क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? अगर तुम यहाँ पे उसके मतलब कि भाई कोई बंदी होती है, उसके यहाँ पे बदले में तुम जेल में जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा जेल से निकलने के बाद में। और अपनी हमसे सोच रही रुको जरा, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? और वेट अ सेकंड। और तभी भाई एक और बंदी आती है जो कि बोल रही थी, ओ प्लीज़ यहाँ पे उसको यहाँ पे इस परिवार से मत डरा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एक्चुअली में। और यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट कर दिया, वो मेरी गलती नहीं थी। मतलब कि भाई जब बंदी किसी का ठोक के आई होती है, मतलब किसी को ठोक के आई होती है और यहाँ पे बोल रही होती है प्लीज़ यहाँ पे मैं ऐसा ही कुछ नहीं करूँगी, मैं खुद ही जेल चली जाऊँगी। और यहाँ पे भाई ये बंदे होता है, ये उसको शांत कर रहा होता है और बोल रहा था तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी प्यारी, और यहाँ पे तुम जेल में नहीं जा सकती, और यहाँ पे ये जाएगी तुम्हारे बदले में। और ये तो हंस रही होती है और यहाँ पे बोल रही थी, ओ प्लीज़ तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं मेरे साथ में। और यहाँ पे इसका नाम वैसे काले होता है, यहाँ पर चार्ली होता है, मैं भूल चुका हूँ। और यहाँ पे ये बंदी होती है, ये एकदम शौक भर जाती है, बोलने लगती है क्या ये सच में एक ड्रीम है और यहाँ पे हो क्या रहा है आखिरकार। और ये बंदी होती है तभी कॉल करने लगती है किसी को और बोली होती है, वो जो पिनी थी उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डांटा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया मेरे ऊपर, और उससे डर के कारण मैं यहाँ पे चली गई। और यहाँ पे भाई रोना धोना कर रही होती है फालतू का, मतलब ऐसे किसी ने डांटा होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती है खैर। और ये इसका अपने एमसी का सीन दिखाया था, वो बोल रही थी खैर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो बहुत बेहोश हो गई थी उस जगह पर। और ये बोल रही थी रुको जरा, मैं इस जगह पे आ चुकी हूँ, यहाँ पर ये कोई सपना है और ये तो यहाँ पे ये चार्ली का वो महल है वो लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ। और अपनी एमसी होती है जाग जाती है और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये इसको बोल रहा था वो मुर्रे क्या तुम्हें सुना ही नहीं देता मैंने क्या कहा, और तुम उसके बदले में जेल जाओगी अगर तुम चाहती हो मेरे से शादी करना। और यहाँ पे गुस्से से उसको पकड़े होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है प्लीज़ यहाँ पे उसके बदले जेल चली जाओ, क्या वो तुम्हारे मतलब क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए जेल नहीं जा सकती। और यहाँ पे उसका जो हाथ होता है उसको झटक देती है, बोलने लगती है भाड़ में जाओ उधर, मतलब रिश्तेदारी गई तेल लेने। और यहाँ पे ये बोल रही थी मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों कर मतलब क्या कर रही हूँ, लेकिन खैर मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी जिससे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब कि भाई जो अपनी बंदी है वो वापस आई है पास्ट में और बोल रही है कि चलो खैर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे बंदा होता है एकदम शौक में होता है और बोल रहा होता है अपनी हमसे बोलनी मैं कोई भी गलती नहीं करने वाली, और हमें बता दिया कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो चाल है वो एक्चुअली में मतलब उसके जान बचाई थी अपनी एमसी ने, बहुत मतलब छोटी थी तब, तो उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने इन दोनों की मैरिज फिक्स कर दी थी। और उसके चक्कर में भाई साहब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब एक खुश थे, लेकिन खैर वो एक्चुअली मुझसे सच में प्यार नहीं करता था। एक्चुअली में ये दोनों प्यार करते थे, मतलब ये पिंक वाली लड़की दिख रही है और अपना चाल, और यहाँ पे ये दोनों प्यार करते थे। लेकिन खैर इसको यहाँ पे बस एक्टिंग कर रहा था वो प्यार करने की, और खैर इसको बाद में फंसा दिया गया एक तरीके से झूठा बोल के कि इसने क्राइम किया जो कि एक्चुअली में उस वो पिंक वाली ने किया था। और खैर ये बाद में जेल गई, उसको बहुत ज़्यादा यातना झेलनी पड़ी। और खैर जब वो वापस आई तो उसको एकदम मतलब फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया गया, लेकिन खैर वो प्रेग्नेंट थी तब यहाँ पे उसको निकाल दिया गया, या फिर कहीं वो निकल गई क्योंकि जो उसके फादर थे वो मारे जा चुके थे। वो एक्चुअली में कर्जदार तो बहुत ज़्यादा ही, तो कर्ज के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये बंदा होता है अभी बोल रहा होता है अभी का सीन रहता है, मतलब भाई ये 5 साल पहले भी ऐसा ही दिखता होता भाई, अजीब ही बंदा है। और यहाँ पे बोल रहा था क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए भी इतना सब को नहीं कर सकती। और अपनी एमसी बोल रही थी भाड़ में यार मेरी सिस्टर ये कमी नहीं कहेंगी, ये मेरी बात दुनिया बर्बाद कर देगी। और ये बोल रही थी पहले तुम्हें अपने स्टेटमेंट को ठीक करना चाहिए था, मतलब और जब भी तुम बकवास कर रहे हो। और यहाँ पे अपना बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने का, क्या तुम चाहती हो कि मेरे से तुम शादी नहीं करो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी भाड़ में जाते हो घटिया जवान, और यहाँ पे मुड़ जाती है और आगे बोलने लगती है चलो खैर मैं यहाँ पे चलती हूँ, मेरे को यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और यहाँ पे वो दोनों एक उसको देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो बंदा होता है आगे जाता है उसको रोकने के लिए, लेकिन खैर जो अपनी बंदी होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बोलने लगती है तुम्हारी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। पहली बात वो कोई भी सिस्टर वगैरह नहीं है, वो ओडो नाम की कोई फैमिली से आती है और वो हमारी फैमिली में बिलोंग नहीं करती। मेरी फैमिली का जो सरनेम है वो मुर्रे है, तो यहाँ पे ये कोई मुर्रे करने वाली मुर्रे तो नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारी बात रही तो मैं अभी जो मैरिज है उसको कैंसिल करती हूँ। ये बोली हुई थी तुम कितनी ज़्यादा यहाँ पर रूड हो रही हो, और यहाँ पे अपनी एक्टिंग चालू रखती है। और ये चाल उसकी एक्टिंग में फंस जाता है और यहाँ पे अपने मन में बोली हुई थी आखिरकार ये इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे चालाक कब से बन गई। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब ये डबल बंदी हो रही है थी, मतलब मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी ओ क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे तुम उससे यहाँ पे प्यार करती हो, और यहाँ पे तुम दोनों अगर प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाते हूँ। और यहाँ पे बंदा होता है बोल रहा होता है क्या बकवास कर रही हो तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं हट जाता हूँ, बस डाइवोर्स आज से खेल खत्म तुम्हारा। और यहाँ पे मैं इस जो मैरिज है उसको आज ही कार्ड खत्म करती हूँ और यहाँ पे निकल जाती हूँ। और भाई अपनी जो बंदी होती है वो एकदम शौक में हो जाती है कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। और ये बंदा होता है वो भी एकदम शौक में होता है और बोल रहा था तुम कहीं, और यहाँ पे
उसका जो हाथ होता है वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक गार्ड आ जाता है और वो बोलने लगता है कि सर जो आपके अंकल हैं वो आने वाले एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे भाई जो बंदा होता है वो उसका हाथ पकड़े होता है और बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे यहीं पर रुकना है, मतलब तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ अभी। और ये यहाँ पे वो 199 पर कॉल कर रही होती है और बोल रही होती है सॉरी, वैसे 119 होता है मेरे ख्याल से वो। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उल्टा दिख रहा है तो इसके चक्कर में वो 119 से 199 हो गए, जो भी है खैर। और यहाँ पे बोल रही थी चलो अब अगर तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहे हो तो मेरे को कॉल लगाना ही पड़ेगा। और बात रही तुम्हारे मतलब मेरे को घर में रोकने की, तो यहाँ पे गैर कानूनी है तो मैं इसके लिए भी शिकायत करूँगी अलग से। और जो उसको यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खैर जो बीच में होती है वो बंदी होती है पिंक वाली, वो बोलने लगती है तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हारे अंकल आने वाले इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। और यहाँ पे बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ लूँगा। और ये तो कुछ ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने मन में बोली होती है ये कमी नहीं आखिरकार ये यहाँ पे ऐसा कैसे बन गई और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चालाक क्यों बन रही है। और तभी उसके यहाँ पे सामने जाकर भोले वाले बनने की कोशिश करी हुई थी, बोली थी सिस्टर तुम शांत हो जाओ। और यहाँ पे भाई ये बोल रही थी हाँ ठीक है भाड़ में जाओ, मेरे कोई मतलब नहीं है, और उसको भी इग्नोर मार के चली जाती है। और ये पिंक वाली होती है, वैसे यहाँ पे इसका प्लान होता है उसको उड़ाने का ट्रक से। और ये बोल रही थी चलो अब तुम अकेले ही जा रही हो तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ और तुमको टपका डालूँ। और यहाँ पे भाई दिखाया था एक और बंदे का सीन, और ये बोल रहा था सर आप यहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा तेज़ चला नहीं पाऊंगा। और जो होता है भाई जो अंकल, और ये अपना जो बंदा होता है बोल रहा था ये अंकल जैसा तो कहीं से भी नहीं लग रहा, आखिरकार ये अंकल कैसे बन गया उसका। और यहाँ पे भाई दिखाया था एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, जो कि यहाँ पे बिजली गिरने के बाद में भी कुछ नहीं होता मतलब उसको। और तभी सामने दिखाया जाता है गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, और गाड़ी के आगे लड़की आते ही भाई ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है, उसको भेड़ तो नहीं है जैसे कि आजकल की हमारे यहाँ पे इंडिया में करते हैं वैसे। और यहाँ पे भाई जो गाड़ी होती है उसके साइड में खड़ी कर लेता है और उसको यहाँ पे उठाने जाता है उधर। और यहाँ पे जाते जाते वो बोल रहा था आखिरकार ये लड़की कौन है। और यहाँ पे भाई जो ड्राइवर होता है वो मुझे लगता है सॉरी और ये मैंने वो एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया कहीं उसका। और यहाँ पे भाई ये आगे जाता है और उसको लड़की को उठाने वाला होता है, मुझे लगता है मिस आप। और यहाँ पे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी में होती है और यहाँ पे हाँफ रही होती है, और ये बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है। और तभी भाई वो लड़की होती है अपना हाथ बढ़ाती है और भाई इस बंदे को पकड़ के यहीं खुलेआम किस कर लेती है। मतलब क्या चल रहा है भाई यहाँ पे खुलेआम रात के अंधेरे में। और यहाँ पे भाई इन दोनों की किस हो रही होती है और हवा में पता नहीं इसका छाता कहाँ उड़ गया, और यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त किस हो जाती है। और मैं क्या बता रहा हूँ तुम सिंगल सालो और यहाँ पे जलते रहो बस। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है बोल रहा था ये क्या बकवास है, और उसको दूर ढकेल देता है और वो फिर से गिर जाती है। मतलब भाई लड़की में थोड़ा भी होश नहीं है। और यहाँ पे भाई जो ड्राइवर होता है वो बोल रहा था क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे, क्या आपने अभी उसको मतलब किस किया क्या। और तभी भाई जो लड़की होती है फिर से उठ जाती है और यहाँ पे फिर से उससे चिपक जाती है, बोल लिखती है मेरे को छोड़ के मत जाओ। और अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया कि ये लड़की कौन है तो भाई वही लड़की है जो कि अभी यहाँ पे बेहोश पड़ी थी उस जगह पर। और यहाँ पे भाई जो अंकल होता है वो बोल रहा था क्या हुआ आखिरकार और तुम कौन हो। और यहाँ पे भाई बंदी होती है बोली थी मेरे अंदर गर्मी आ रही है, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही होती है, और मतलब वो वाली गर्मी तुम लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो उसको टच करने की कोशिश करी होती है, लेकिन खैर वो बंदा होता है वो उसको वो गाड़ी के अंदर फेंक देता है और उसके जो हाथ होता है उसको बांध देता है टाई से। और यहाँ पे एकदम मतलब उसके ऊपर कोट भी डाल देता है क्योंकि उसको ठंड वगैरह लगने आए, तो उसके चक्कर में बच जाती है वो। और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है चलो जल्दी हॉस्पिटल से गाड़ी घुमा लो। और ये बोलने लगता है लेकिन मीटिंग का क्या होगा, तो ये बोलने लगता है उसको यहाँ पे देख लेंगे बाद में, लेकिन किसी की जान बचाना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका कॉल आ जाती है कि भाई जो मीटिंग होती है वो तो भाड़ में गई और तुम अब भाड़ में जाओ। और यहाँ पे भाई दिखाया था जो बंदी होती है वो तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी में होती है, और यहाँ पे उससे बात करते टाइम पे उसकी आवाज़ आ जाती है गलती से। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो पूछ लेता है आखिरकार आपके साथ में क्या कोई लड़की है क्या, और आखिर ये आवाज़ किसकी है। और अपने मन में बोल रहा था ये आवाज़ कुछ जानी पहचान नहीं लग रही क्या मेरे को। और यहाँ पे भाई जो अंकल होता है बोलने लगता है बकवास बंद कर बेवकूफ़ साले नालायक भतीजे। और यहाँ पे सॉरी भतीजा थोड़ी ना होता वो। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है वो तो उसके चढ़े जा रही होती है कुछ ज़्यादा ही जोर जोर से, और यहाँ पे उसकी तो गर्मी लग रही होती है। और अपना जो अंकल होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें क्या हुआ आखिरकार, अपने आपको यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रखना आता क्या। तो यहाँ पे ये लड़की होती है वो बोल रही होती है सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन आजा आजा छू ले ये तन बतन। और यहाँ पे वैसा ही गाना गा रही होती है और उसको यहाँ पे काट लेती है गर्दन पे। और ड्राइवर बोल रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं देखा सर, आजकल ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और ऐसा लगता है अमीरियत कुछ अगले अलग ही लेवल पे जा चुकी है। अब तो भाई लड़की खरीदने नहीं जाना पड़ेगा तुम लोग को रसियन वगैरह, अब आपको सड़कों पर मिलेगी। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है वो बाहर निकलता है और जो लड़की होती है उसको भी फेंक देता है, और यहाँ पे भाई डिग्गी में बंद करता था, मतलब कहता है सिग्मा मेल। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये डिग्गी को बंद कर देता है और अपना ड्राइवर एकदम सो जाता है, बोल लगता है ये क्या हो गया भाई। और यहाँ पे ये कहता है स्टाइल में जाके बैठ जाता है, बोल लगता है चलो अब गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चलते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत मतलब जो गर्मी हो रही है उसको उतार के आते हैं पहले तो, और कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है, लेकिन भाई अपना सिग्मा मिल ने बचा लिया होता है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और हाँ भाई सब्सक्राइब कर बिना मत भागना, पड़ना पर तुम सिंगल रहोगे इसी के प्रकार।